हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्य में नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार में अंतर। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को नीति निर्देशक जो राज्य में था उसका पूरा 51 अनुच्छेद मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया था, और मैंने दो और मुख्य उसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो लगता है अनुच्छेद 350 और 351 उसके बारे में भी बताया था। और मैंने आप लोगों को बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों में अंतर बताऊंगी। सो आज मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच अंतर बताती हूँ कि इसमें क्या क्या अलग है। वैसे तो आप लोग मोटा मोटी जानते हैं कि ये जो है हमारा मौलिक अधिकार वो है हमारा भाग 3 में, और जो नीति निर्देशक है वो भाग 4 में है। तो बिना देरी किए अब हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन सी अंतर पाई जाती है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो हमारा मूल अधिकार है, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य के द्वारा ही जब इसको लागू किया जाएगा तो ही ये हमें इससे सुविधा मिले या फिर राज्य सरकार को सुविधा मिल सकती है। तो बिना देरी किए हम लोग मैं आगे बढ़ती हूँ। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और जो हमारा मौलिक अधिकार है यो यूएसए के संविधान से लिया गया है। दूसरा, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक का, और वही जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमारा संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है, लिखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत में लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार में लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चौथा है, समाज की भलाई के लिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत लागू किया जाता है, और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के अधिकार के लिए रहता है, हमारा मूल अधिकार के लिए रहता है मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत में इसके पीछे राजनीतिक मान्यता प्राप्त रहती है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार में इसके पीछे कानूनी मान्यता इसे प्राप्त रहती है। छठा है, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य के जितने भी सरकार हैं उनके अधिकारों को बढ़ाया जाता है, और हमारा जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के जो महत्व है उन्हें घटाता है, क्योंकि अगर हमें मौलिक अधिकार स्वयं ही प्राप्त रहते ही हैं हम लोग भारत के नागरिक होने के कारण, तो हमें सरकार की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसे कहा गया है कि मौलिक अधिकार से सरकार के महत्व को घटाता है, और मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है सरकार के द्वारा। तो अब हम लोग सातवां बताती हूँ। सातवां है इसका नीति निर्देशक सिद्धांत में कि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्योंकि इसका नाम ही राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो वो राज्य सरकार के द्वारा लागू किए जाने पर ही किसी भी नागरिकों को, उस राज्य के नागरिकों को ही तभी ही ये जो हमारा सरकार के द्वारा जो नियम लागू होगा वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार है यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है भारत के नागरिक होने के कारण। तो ज़्यादा मैंने देर की वीडियो नहीं बनाई है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या अंतर थी। मैंने ज़्यादा लंबा अंतर नहीं बताया, आप लोगों को छोटा से छोटा और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाने के लिए वीडियो छोटा रखा, और कुछ मेन टॉपिक्स थे जो इन दोनों में अंतर बनाते थे ज़्यादा, उन्हीं को ही आप लोगों के बीच मैंने प्रस्तुत किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स।